गणेशाय नमः। नमः। बोलना मत। एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे हम 9.6। देख, इससे एक फिक्स प्रॉब्लम है 9.6 से। देख इसका स्टाइल एक ही फॉर्मेट पढ़ना है, दो पढ़ना नहीं है, एक ही करना है। फर्स्ट dy by dx प्लस ey इक्वल टू q। जहां पे q जो होगा ये होगा इन टर्म ऑफ x है, dy by dx प्लस dy इक्वल टू q। जहां q होगा इन टर्म ऑफ x। समझ गए ना? मुझे इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? ये है लीनियर डिफरेंशियल। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल, जो इसके फॉर्म में लिखा है। आगे सुनो। अब देख, इसका मैं एक सेकेंड क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है dy by dx प्लस 3y इक्वल टू e का पावर माइनस 2x, है ना? देख रहे, इसे भी देखो और इसे भी देखो, इस दोनों को इक्वेट करो। देख, dy by dx तो सेम है, यहाँ py है तो यहाँ y को छोड़ के p क्या हो जाएगा? 3। यहाँ लिखोगे p इक्वल टू 3 और q इक्वल टू, देख q जो है इन टर्म ऑफ x होना चाहिए। देखो p टू द पावर माइनस x1 माइनस 2x। देखो q हो गया तुम्हारा e का पावर माइनस 2x है। देखो स्टार्टिंग दे रहा हूं, उसको सीखिए। आगे इंटीग्रेट p भी मिल गया, q भी मिल गया। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सर ये होता है e का पावर p dx। क्या होता है? ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है सर e का पावर इंटीग्रेट p dx, ठीक है? अब देख p क्या है तुम्हारा? e का पावर, p तो है मेरे पास में 3 और फिर आ गया dx है, 3dx। तो देख 3 का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3x। ये आ गया e का पावर 3x। आया ना? याद रखो, ये देख लीजिए। अब देखिए इसका इक्वेशन कैसे निकलता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q पूरे का dx और प्लस c, यही है फॉर्मूला। ये क्वेश्चन देख लिया। तो देख y तो y ही रहेगा सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया e का पावर 3x, है ना? यहां से हम आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e का पावर 3x, सर q है e का पावर माइनस 2x, है ना? और ये पूरा का पूरा dx प्लस c। ये देखो ये बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा ना? ये कहता है e का पावर x dx और e इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? e का पावर x। ये आया तुम्हारा क्या चीज? देखो y इंटू e का पावर 3x इक्वल टू e का पावर x प्लस में c। यही लिख के तुम्हें इसे छोड़ देना है, बंद कर दो। dy by dx प्लस sec x इंटू में y, sec x इंटू में y इक्वल टू है 10x। अब बता है उसको इक्वेट कर, यहां p क्या होगा? p क्या होगा? हाँ, p हो गया तुम्हारा sec x और q क्या आ गया? 10x। कोई दिक्कत? dy by dx प्लस py इक्वल टू q। आपने अगर लिखा है तो लिख लो, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। देखिए आए यहाँ पे, देख इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर वो ये हो गया e का पावर p dx, यानी सर e का पावर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है log e का पावर log sec x प्लस 10x। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस 10x। यहाँ है। और एक फॉर्मूला और याद रख, अगर e का पावर log x हो तो हमेशा x के इक्वल होता है, ठीक है ना?
ई का पावर log x हो तो इसके इक्वल होगा। अरे रे दो पे बैठ दूसरे पे बैठ ना, ये आके मुझे सुनाएगा तो अच्छा लगेगा। ई का पावर log x होता है तुम्हारा x, देख ई का पावर log sec x प्लस 10x, तो ये क्या आ गया तुम्हारा sec x प्लस 10x में, यही ना। अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग वेक्टर इंटू में q और dx प्लस में c, आया अलग अलग होती है, ठीक है। एक मिनट नहीं तो बढ़िए देखो जब अब देख y इंटू इंटीग्रेटिंग वेक्टर यही है, ये आ गया तुम्हारा sec x प्लस 10x, फिर देखो इंटीग्रेटिंग वेक्टर यहां हुआ तुम्हारा sec x प्लस 10x, ब्रैकेट में q जो आया q था तुम्हारा 10x dx प्लस में c। अब इस 10x से इस 10x को मल्टीप्लाई करो, sec x को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया sec x इंटू 10x dx, अब प्लस देख 10x को 10x से मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया प्लस sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। देख इसका इंटीग्रेट किया sec स्क्वायर x का हुआ 10x माइनस में x प्लस में c, y इंटू sec x प्लस 10x बना लीजिए। देखिए प्रॉब्लम है x dy by dx, x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू है x स्क्वायर, यही है इक्वल टू है x स्क्वायर log x स्क्वायर log x। देख बेटा ऐसे ध्यान से फिर सेम पैटर्न dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो सर यहां देखिए dy by dx होता है, इसके साथ x है, हम क्या करते हैं x से सारे को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में मुझे लाना है dy by dx प्लस py इक्वल टू q, इसके फॉर्म में लाना है। देखिए dy by dx के साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ x कोफिशिएंट है, तो हम x से सारे को डिवाइड कर देंगे। तो देखो dy by dx प्लस 2 इंटू y by x इक्वल टू, अगर इधर x से डिवाइड किए x log x, ये नहीं बचा। यहाँ देखो यहाँ p आ गया तुम्हारा 2 by x, y को छोड़ के जो बचा 2p आ गया, और सर यहाँ q आ गया x log x है, q आ गया x log x, ठीक है। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग वेक्टर। सर इंटीग्रेटिंग वेक्टर होगा e का पावर p dx, है ना, e का पावर p आया मेरा 2 by x dx, देख 2 log x, e का पावर 2 log x, बात बेटा, इसे हम ये भी लिख सकते हैं e का पावर log x स्क्वायर, इस 2 को इधर ले लो, ये आ गया तुम्हारा क्या चीज x स्क्वायर, e का पावर log x x के इक्वल होता है, e का पावर log x जो होता है ये x के इक्वल होता है, ठीक है ना, ये आ गया x स्क्वायर। सेम इसी पे लिखना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग वेक्टर इंटू में q dx प्लस में c आया। तो देख y इंटू इंटीग्रेटिंग वेक्टर y इंटू x स्क्वायर आया, इंटीग्रेटिंग वेक्टर सर ये आया x स्क्वायर, ठीक, और q आ गया तुम्हारा क्या चीज x log x इंटू में x log x आया ना, ये dx प्लस में c, यहाँ देख ये आ गया x क्यूब log x, है ना,
dx प्लस में c, और यहाँ पर हम i का यूज कर देंगे 7.6 का। ठीक है ना, ये हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, ये होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, आइलेट का यूज करके सिंपल। ठीक है ना, बना लिए इसे, चलो बंद करो। देखो x divided by dx x प्लस y dy by dx इक्वल टू 1 है ना। नंबर बताया था नौवा तो मत बनेगा, 10वां नहीं बनेगा, 10वां आपके सिलेबस में नहीं है। ये हो जाएगा dx by dy इक्वल टू x प्लस y ना। देखो dx by dy है, अब तो खुला है यार, इसलिए सिलेबस में नहीं, सिर्फ आपको dy by dx ही देखना है। ठीक है, अब देखो 3 क्वेश्चन जो है 13, 14, 15 उसी में सारे सीख जाओगे। देखो 13 क्या है, 13 dy by dx, देखो 13 dy by dx प्लस 2y 10x 2 y 10x y 10x sin x बराबर sin x है ना। देख ध्यान से y 0 है x pi by 3 है क्या दे रखा है, y 0 इक्वल टू पाई बाय 3 y 0 0। देख बेटा ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे लिख रहे, पहले हम क्लियर कट बनाते हैं इसको, सिमिलरली जैसे बनाते हैं। तो देख सर e तो आया इसका 210x, y को छोड़ते जो बचा, क्योंकि dy by dx है ही, और सर यहाँ q आ गया sin x है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p क्या है dx, 2y को छोड़ के जो चीज है सारा p हो गया, q हो गया sin x। तो देख e का पावर p dx, तो देख e का पावर 210x, तो सर ये होगा e का पावर 2 बाहर माइनस हम लोग को सेट हो जाएगा जी 10x का 10x dx, माइनस हम लोग को सेट log sec x भी होता है। माइनस हम लोग को सेट देखो ना e का पावर 2 log sec x cos x भी तो लिख सकेंगे हम माइनस का माइनस, हाँ वही चीज हुआ यार, 2 log sec x आया यहाँ पे। देख ये 2 इधर गया, ये अगर e का पावर sec square x sec स्क्वायर x और e का पावर log x sec square x हो गया, ये आ गया तुम्हारा sec sec square x square x है, यहाँ तक बन गया। अब देख y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस में c। तो देख y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू ये हुआ sec स्क्वायर x, q आया तुम्हारा क्या चीज sin x dx प्लस में c। ठीक है, देख इस सेक में से एक सेक निकाल ले, उसे नीचे करोगे तो cos हो जाएगा, तो sin अपन cos 10 और एक बच गया sec, sec x माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज sec के साथ आगे करना चाह sec x 10x है ना dx प्लस में c, और sec x 10x का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा sec x, ये आ गया सर sec x प्लस में c y इंटू sec स्क्वायर। सर इक्वेशन तो मैंने निकाल दिया। अब x y की वैल्यू दे रखा है, x कितना है पाई बाय 3, तो y है 0, अगर मैं y 0 करूं तो ये सारा 0, यहाँ sec पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 होता है 1/2, तो sec पाई बाय 3 हो जाएगा 2, होगा ना। तो देखो 0 इक्वल टू होगा 2 प्लस c माइनस 2 आ जाएगा, c इक्वल टू आ गया -2। अब यही उठा के यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x माइनस 2, ये हुआ dx। 15 नंबर है dy by dx माइनस 3y cot x माइनस 3y cot x इक्वल टू है sin 2x sin 2x है ना। देख y बराबर 2 है जी, क्या है y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू x पाई बाय 2, ठीक है, ये रखे लो y इक्वल टू 2
x इक्वल टू वैल्यू, ठीक है ना। ये c का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। अब देखिए आपने बेटा यहाँ p आ गया -3 cot x, y को छोड़ दे। अच्छा, और q आ गया तुम्हारा sin 2x, आया ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, e का पावर -3 बाहर cot x dx। cot x का क्या होता है? log sin x। तो देख ये हो गया e का पावर -3 log sin x, है ना। देख इसे अगले स्टेप में e का पावर log sin x का क्या हो जाएगा? -3 आएगा। और देख e log x को x होता है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin cube x। ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। हाँ जी। आया पावर उसको कर रहे हैं घटा का -3 log sin x की पावर -3 कैसे आ रहा है? n log m को log m का पावर n लिखते हैं क्या? m log n हाँ, log m का पावर n को n log m लिखते हैं ना, और इसे भी तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक अब देख y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/sin cube x इक्वल टू 1/sin cube x इंटू sin 2x। sin 2x को क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x dx प्लस में c। कोई दिक्कत? देख एक से ये साइन कट गया, यहाँ बच गया स्क्वायर ना। अब cos अपॉन में साइन को cot लिखेंगे और 1/sin को cosec लिखेंगे। ये आ गया cosec x इंटू cot x dx, है ना। प्लस में प्लस में c क्या तो बाहर इधर कर दिए, आ गया। और यहाँ है तुम्हारा क्या चीज? y इंटू 1/sin cube x, है ना। और cosec x इंटू cot x का क्या आता है? माइनस cosec x। ये हो जाएगा क्या चीज? y इंटू 1/sin cube x इक्वल टू -2 cosec x प्लस में c, है ना। अब वैल्यू डाल, y है 2, x है π/2। देख sin π/2 1 का क्यूब 1, ये 1 1/1 ये 1, अब 2 इंटू 1 तो 2 ना, यहाँ आ गया तुम्हारा 2। और cosec π/2 तो sin π/2 1 होता है, cosec π/2 भी 1 होगा। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? -2 प्लस में c ना, और ये 2 इधर आ गया तो क्या आ गया? c इक्वल टू आ गया 4। अब यही बात है यहाँ लिख दे, क्या लिखोगे? y अपॉन में sin cube x इक्वल टू -2 cosec x प्लस 4।